हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बैक टू बैक माय सिविल पॉइंट चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कोई भी मिक्स डिज़ाइन हो उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसकी क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है और हमको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है लैब के अंदर, वो आज हम इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखना ताकि आपको मिक्स डिज़ाइन कैसे सीखना है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तभी आपको मालूम होगा। नहीं तो आपको बीच में नहीं समझ में आएगा कि क्या चीज़ कहाँ से ली गई है, क्या चीज़ कौन से कोड में क्या उठाया गया है। अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मिक्स डिज़ाइन 100% आपको मिक्स डिज़ाइन करना आ जाएगा। तो वीडियो चलते हैं। तो आज का मिक्स डिज़ाइन है हमारा PQC का मिक्स डिज़ाइन कर रहे हैं 45 पे। तो जैसे कि मैंने M ग्रेड ली है 45, और तो PQC का क्या होता है कि पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप आ जाता है कि PQC मिक्स डिज़ाइन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरी कैरेक्टरिस्टिक फ्लेक्स स्ट्रेंथ होती है 20 डेज के लिए। तो पहला मेरा ये है क्या कि जो हम जिसका मिक्स डिज़ाइन करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक फ्लेक्स स्ट्रेंथ क्या होती है, क्योंकि PQC में हमेशा ये ध्यान रखना है कि PQC में हमेशा बीम ही कास्टिंग हो जाती है और बीम और ट्यूब का दोनों का कंपेयर किया जाता है। फर्स्ट तो क्या होता है 7 डेज और 20 डेज के अंदर बीम ही चेक होती है PQC के अंदर। बाई चांस ट्यूब का अगर हम ट्यूब कास्टिंग कर देते हैं तो ट्यूब का और बीम का जो फ्लेक्स स्ट्रेंथ रहेगा वो इसे हम कंपेयर करेंगे। तो हम चलते हैं अब मिक्स डिज़ाइन के ऊपर। सबसे पहले आ जाता है कि हमारे जैसे टाइप ऑफ द सीमेंट अल्ट्राटेक। जो इसके अंदर मिक्स डिज़ाइन के अंदर मैं जो सीमेंट का यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे पास सीमेंट है अल्ट्राटेक OPC 43 और हैज़ पर IS कोड रहेगा 269B। मैक्सिमम नॉमिनल साइज़ रहेगा मेरा एग्रीगेट का 40 mm। मिनिमम सीमेंट कंटेंट रहेगा मेरा 360 kg पर m3। और मिनिमम वॉइड रेशो वाटर कंटेंट जो रहेगा रेशो रहेगा वो 0.45 रहेगा। वर्केबिलिटी मैं ले रहा हूँ मेरा, जैसे कि मेरे को शलम कोण रखना है इसके जैसे PQC का मिक्स डिज़ाइन के ऊपर, जैसे कि 10 से लेकर 40 mm तक मेरे को 10 से 40 के बीच का अंदर मेरे को वर्केबिलिटी शलम कोण चाहिए। और फिर एक्सपोजर कंडीशन मॉडरेट। एक्सपोजर कंडीशन मॉडरेट है कि ना तो सर्दी होती है ना समर होता है, बीच का जो जिसके 3-4-2% का जो मॉइस्चर कंटेंट रहे वो उसको बोलते हैं मॉडरेट। डिग्री ऑफ सुपरविजन। डिग्री ऑफ सुपरविजन क्या होता है, एग्रीगेट जैसा एग्रीगेट है कैसा है क्या मेरा एग्रीगेट एक मतलब ओके है, गुड है ना, तो जैसे कि चिप्स मटेरियल है। फिर टाइप ऑफ एग्रीगेट एंगुलर क्रशड। एंगुलर क्रशड का मतलब होता है ना तो मतलब जैसे कि ज़्यादा अच्छा मटेरियल बोल सकते हैं जिसको मान ले बोलते हैं गोल वाला मटेरियल बोल सकते हैं, और ना ही चिप्स वाला बोल सकते हैं। तो बीच का जो मटेरियल है अच्छा मटेरियल है मेरे पास। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट रहेगी जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा किस पे डिजाइन करते हैं 450 kg पर m3 पे हम कर सकते हैं। तो एडमिक्सर यूज़ मैं जो एडमिक्सर यूज़ कर रहा हूँ वो सुपर प्लास्टिजर 550 PCC ले रहा हूँ, जिसको हम एडमिक्सर बोलते हैं, जो वर्केबिलिटी को बढ़ाता है और इस टाइम ड्यूरिंग को वो करता है, हीट को कम कर देता है, ये इसलिए हम एडमिक्सर को यूज़ करते हैं। स्टेप नंबर दूसरा में आ जाता है कि जैसे कि टेस्ट डाटा फॉर मटेरियल इन लैब। टेस्ट फॉर डाटा मटेरियल इन लैब का मतलब है कि लैब के अंदर मैंने क्या क्या जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ की, वाटर कंजप्शन, क्या क्या निकालना होता है वो हमको लैब के अंदर ही मिल जाता है, ताकि एग्रीगेट लैब के अंदर लाने के बाद टेस्ट करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह इसका AIV फिलैकी ये सब हम देख रहे हैं कितने लिए मैंने। तो मैंने जो सीमेंट यूज़ किया है इसके अंदर OPC 43 ग्रेड की यूज़ की है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगी सीमेंट की 3.15। और इसकी केमिकल एडमिक्सर कौन सा मैंने डाला है, सुपर प्लास्टिजर मैंने डाला है इसके अंदर। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे मैंने जो मटेरियल लिया है, जैसे कोर्स एग्रीगेट जैसे 10 mm लिया है, 20 mm लिया है, 40 mm लिया है, तो उनकी मैंने लैब के अंदर क्या सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल चुका हूँ। तो वो आपको ही भी मतलब लैब के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी इनकी निकालनी पड़ेगी, तभी आप डिज़ाइन को कर पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज डिज़ाइन को नहीं कर पाएंगे। तो मैंने 10 की निकाली तो 2.680, 20 की निकाली 2.680, 40 की निकाली 2.60। मतलब तीनों जो कोर्स एग्रीगेट है उसकी मतलब सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी मिली मेरे को। और उस वजह से कि कोर्स एग्रीगेट स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइन को आपको पता है कि फाइन की ज़्यादा ही मिलेगी, क्योंकि वाटर जो ज़्यादा रहेगा इसके अंदर। तो 2.710 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली है। फिर इसके ऊपर आ जाता है कि मैंने इसकी फिलैकी चेक की। फिलैकी मेरे पास जैसे कि 21% फिलैकी की इसकी 35 फिलैकी रहेगी कंक्रीट के अंदर, और 45% इसकी एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू रहती है। और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू मेरे को मिली है इस एग्रीगेट की 16%। तो दोनों ही चीज़ें मेरे लिए क्या ओके है।
फिर देखा कि मैंने इसके अंदर जो वाटर ऑब्जॉर्प्शन कितना रहा, एग्रीगेट के अंदर कितना पानी पी रहा है। जैसे कि आपको पता है 2% से ज़्यादा पानी नहीं पी पाता एग्रीगेट। तो मैं देखा 10 mm में 0.48, 20 mm 0.55, 40 mm का 1% रहा और सैंड डस्ट का 2.245% रहा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहता है स्टेप निकालने का। 3 स्टेप एक मेन स्टेप होता है इसका मिक्स डिज़ाइन का। तो इसमें क्या कि टारगेट स्ट्रेंथ फॉर मिक्स प्रॉपर्टी, टारगेट स्ट्रेंथ फॉर मिक्स प्रॉपर्टी होते हैं। तो हमें को पता है कि टारगेट स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो IS कोड 456 में भी दे रखा है। और कोई भी बीटेक जो फ्रेशर बंदा है उसको पता भी होगा टारगेट स्ट्रेंथ निकालने के लिए। तो इसके अंदर क्या है FCK + 1.65 × में S। तो इसके में FCK क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। 1.65 इसका क्या होता है, एक मान लें ड्यूरेशन मतलब इसकी क्वांटिटी वो होती है, डेंसिटी पाई जाती है। और इसके अंदर जो S जो लिया गया है वो क्या है कि स्टैंडर्ड डिवीजन लिया गया है। और स्टैंडर्ड डिवीजन अंजूमेंट स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है कि जैसे कि हमारा जैसे ग्रेड होते हैं, जैसे कि M10, M15, M20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 या 55, जैसे कि लो से हायर ग्रेड की तरफ जाएंगे उतना ही इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है वो बढ़ता जाएगा। तो आपको देख रहा है ये आपको काम मिलेगा स्टैंडर्ड साहब। ये भी मान लो IS कोड में 456 में दिया हुआ है। आप अगर कोड खोलोगे तो इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये क्या होता है कि अंजुम क्या है कि जैसे कि M10 और M15 के लिए ये लोअर ग्रेड के कंक्रीट है। तो इसमें मैंने स्टैंडर्ड जो डिवीजन लिया है मेरा 3.5 Nm²। जैसे ही हम बढ़े 25 तक बढ़ा तो 4.0 Nm मिला। अगर हम हायर ग्रेड से चले 30 से 35, 40, 45, 50, 55 तक चला तो मेरे को 5.0 Nm स्टैंडर्ड डिवीजन मिला। तो उसका तात्पर्य क्या है कि अगर मैं किस चीज़ से कर रहा हूँ ग्रेड 45 M ग्रेड का कर रहा हूँ मिक्स डिजाइन, तो हमको मिक्स डिजाइन किसका कर रहा हूँ 45 का। 45 के लिए हमें क्या लेना है 5.0 Nm। ये देखो फिर मैंने फार्मूले के अंदर पुट किया। टारगेट स्ट्रेंथ फ्लेक्चर स्ट्रेंथ 20 डेज के लिए निकाल रहा हूँ। FC की क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक फ्लेक्चर स्ट्रेंथ 20 डेज के लिए होती है। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है जैसे कि FC का मतलब होता है कि कैरेक्टरिस्टिक फ्लेक्चर स्ट्रेंथ 20 डेज के लिए निकाल रहा हूँ। तो इसके अंदर जैसे कि मैंने फार्मूला में किया कि FC के हमारे पास कितनी है, FC का 20 डेज के लिए 40 रखा प्लस 1.65 × S की वैल्यू ये आ गया हमारे पास। S की वैल्यू स्टैंडर्ड डिवीजन क्या रखा है मैंने 5.0। तो इनको मैंने कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन करने के बाद देखा कि 48.25 Nm²। mm² का मतलब क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मानेगा हमको 28 डेज के अंदर इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 48 के आसपास हमको मिलनी चाहिए। 45 है प्लस 3 रहेगा हायर मिक्स डिज़ाइन के लिए, हायर जो एग्रीगेट होते हैं उसके लिए इसका जो क्या होता है क्राइटेरिया होता है। तो इसका हम 45 के आसपास मैंने 46, 47, 48, 49 तक हम उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हमको 20 डेज में मिलनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है मेरा, अब क्या हमारा बचा क्या, अब हमको क्या निकालना है कि सिलेक्शन ऑफ वाटर, कितना वाटर 1 m³ में चाहिए, कितनी सीमेंट चाहिए, कितना एडमिक्सर चाहिए, कितना हमको मान ले सैंड चाहिए, वो अब मैं सिलेक्शन करने वाला हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मिक्स डिज़ाइन के अंदर। अगर आपको ये निकालना आ गया तो समझ लो मिक्स डिज़ाइन आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप AI भी कर सकते हो, फ्लैकी भी कर सकते हो, स्पेशल ग्रेविटी भी निकाल लोगे। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमको ये कि 1 m³ के अंदर कितना मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, कौन से कोड के अंदर क्या चीज़ हमको उठानी है। ये हमको इसके अंदर मेन 2 कोड है, एक तो IS 456/2000 और एक 10-262 2009। ये कोड हमको पास में रखने पड़ेंगे जब तक हमको मिक्स डिज़ाइन करना है। तो उसके अंदर टेबल है, वो टेबल मैंने इसके अंदर मेंशन की हुई है। जो मेंशन टेबल किया हुआ आप उसको अंदर देखते चलेंगे, आप कोड में जाके देख सकते हो मैंने कहाँ से क्या उठाया। तो उसके तहत ही हम उसको वाटर को डिसाइड कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशो, तो मेरा मैक्सिमम नॉमिनल साइज़ क्या रहेगा ग्रेड का 40 mm लिया है। और IS 456/2000 टेबल नंबर 5 पेज हुई 2.0 को मैं देखना है कि वाटर सीमेंट रेशो, वहाँ पे वाटर सीमेंट रेशो मैंने सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज पे स्टेप में दिखाया कि 0.5% लिया है। फिर मैं कर रहा हूँ, मैंने इसके अंदर क्या सिलेक्ट कर लिया है वाटर सीमेंट रेशो 0.45%।
इसके अंदर टेबल पे अगर जाके देखोगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको किसके, आपको पता कैसे चलेगा, कैसे सिलेक्ट करना है वो देखना है कि हमारा नॉमिनल साइज़ क्या है एग्रीगेट का। नॉमिनल साइज़ का पता होगा तो इसके सामने लिखा होगा 0.45। जैसे एग्रीगेट जैसे 25, 35 जैसे एग्रीगेट होगा उसके सामने हमको ये मिलेगा कि इसका वाटर सीमेंट रेशो, वो ही हमको सिलेक्ट करना है जिसका मिक्स का डिज़ाइन कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि वाटर सीमेंट कंटेंट। वाटर सीमेंट कंटेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको हम क्या निकालना है, वाटर कंटेंट सीमेंट निकालना है। वो था वाटर रेशो, ये हमारे पास है वाटर सीमेंट कंटेंट। तो हमारे पास नॉमिनल साइज़ कितना है 40 mm का रहेगा। तो इसके अंदर हमको सबसे पहले क्या करना है कि तो फ्रेंड अब स्टेप नंबर 7 में क्या करना है, जो हमारे दो चीज़ें निकल चुकी है, वाटर निकल चुका है, सीमेंट निकल चुकी है, और हमको अब निकालना है एग्रीगेट। एग्रीगेट कैसे निकलेगा वो हमको अब देखना है। तो वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, तो आपको वीडियो लंबी जाएगी तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कहाँ से क्या चीज़ ले रहे हैं। तो आप वीडियो देखते रहें बस। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट की वॉल्यूम निकालनी है, तो कि इसके अंदर मिनिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कितना है मेरे पास 40 mm है। फाइन एग्रीगेट जोन कितनी है, सेकंड जोन की लेनी है। ये भी डिसाइड करना है हमको कौन से कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के अंदर कौन से जोन ले रखी है। वो आपको डेस्ट के ऊपर, सैंड के ऊपर डिपेंड करेगा आपकी सैंड कैसी है, और आपको देखना पड़ेगा कि हमारे सैंड के लिए कौन सी कैपेसिटेबल रहेगी। तो इसलिए हमको जोन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वाटर सीमेंट रेशो हमारे पास कितना है, वाटर सीमेंट रेशो कितना रहेगा हमारे पास, जैसे कि 0.5 माइनस 0.65, क्या जो वाटर सीमेंट रेशो रहेगा उसके अंदर से हमको क्या करना है 0.5% वाटर रेशो माइनस कर देना है। 0.65 है तो इसमें माइनस हो जाएगा, तो 0.64 बचा हमारे पास। तो लेस, फिर उसके बाद जो लेस रिएक्शन क्या रहेगी, लेस रिएक्शन क्या रहेगी, जो हमारा वाटर सीमेंट का रेशो कितना था हमारे पास, कितना लिया था मैंने लास्ट में 0.37, इसमें भी हमको माइनस करनी पड़ेगी। माइनस करने के बाद कितना है, क्या बच जाएगा हमारे पास, मतलब 1% इंक्रीज़ होएगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। एक 1% इंक्रीज़ करेंगे तो 0.01 इंटू 0.0 दोनों को काट देंगे कि 1%, तो हमारे पास 0.0 मतलब परसेंट बचा, ये इंक्रीज़ होएगा। मान लीजिए जो सीमेंट रेशो है 1% मान लीजिए 0.01% ही इंक्रीज होगा। तो इसमें एक वॉल्यूम इंक्रीज कोर्स, वॉल्यूम इंक्रीज कैसे करना है, जैसे कि मेरे पास ये 0.5% क्या किया था मैंने, माइनस किया था इसके अंदर से, इसके अंदर क्या है जो हमारे पास 0.1 है इसके अंदर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 0.65 इंक्रीज कोर्स एग्रीगेट। क्योंकि जो कोर्स एग्रीगेट है इसके अंदर क्या है, इंक्रीज करना पड़ता है, कम रहेगा तो बैच कम बन सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा फालतू लेके चलेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा इस चीज़ का। तो इसलिए मैं थोड़ा 1% इसको इंक्रीज़ करके चल रहा हूँ। तो ये 10% रिड्यूज ऑफ एग्रीगेट, 10% ऑफ रिड्यूज ऑफ द एग्रीगेट क्या होगा, जैसे कि IS 10-262 2009 के अंदर 4.5 काजिज का पढ़ेंगे, तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि 1% इसके अंदर क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे एग्रीगेट को। तो 10% इसको रिड्यूज करेंगे, रिड्यूज करेंगे ना क्या होगा कि जैसे कि हमारे पास 0.65 है, 0. माइनस इसमें से जो यही तो कोर्स इंक्रीज किया ना मैंने 0.65, इसमें से हम क्या कर लेंगे 10% को रिड्यूज भी करेंगे। रिड्यूज करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगी, वॉल्यूम 0.65 है हमारे पास, जैसे कि 0.65 माइनस 10% क्या करेंगे, रिड्यूज ऑफ द एग्रीगेट इंटू 0.65 में रिड्यूज कर देंगे। रिड्यूज करने के बाद मेरे जो कैलकुलेशन आ रही है तो 0.585 या क्या निकली है, कोर्स एग्रीगेट की वॉल्यूम निकली है, कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम निकल गया ये। तो कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम कितना निकल गया, 0.585। उसके बाद ये तो निकला मेरा कोर्स एग्रीगेट का, अब निकालना मैंने फाइन एग्रीगेट का। फाइन एग्रीगेट का रिड्यूस करना है कितना, 1%, इसमें मैंने 1% रिड्यूस किया पहले, और फिर इसमें 10% रिड्यूस किया। काजी से बोल रहा है कि जो टोटल जितना भी वॉल्यूम होगा एग्रीगेट का उसमें से क्या क्या 10% रिड्यूस करो। तो जैसे मैंने ये यानी कोर्स एग्रीगेट का निकला, इसमें भी मैंने 1% रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये कितना निकलेगा, 0.415 की 1 m³ का वॉल्यूम निकलेगा किसका, फाइन एग्रीगेट का। मतलब फाइन एग्रीगेट का मतलब डस्ट का, सैंड का।
तो फ्रेंड हमारे पास दो चीज़ें, दोनों जो फाइन एग्रेड की और कोर्स एग्रेड दोनों की हमारे पास वॉल्यूम मिल चुकी है। वॉल्यूम मिलने के बाद आगे कुछ भी नहीं है डिज़ाइन के अंदर, सिंपल है, आप देखते रहो वीडियो को। पे करने की डिज़ाइन मिक्स कैलकुलेशन कैसे करनी होती है 10,262 2009 के अंदर दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, सबसे पहले हम सीमेंट की वॉल्यूम निकालनी है। सीमेंट की वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी, मास ऑफ सीमेंट, कितना सीमेंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी इंटू में 100 ना 1000 रहेगा। मास, ये फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने का कि मास ऑफ द सीमेंट डिवाइड में स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू में 1000। तो हमारे पास मास ऑफ सीमेंट कितनी निकली, 403 kg निकाली थी मैंने। स्पेसिफिक ग्रेविटी की सबसे पहले फर्स्ट में बताया था कि 3.15 है इंटू 1000 करने के लिए, इसमें मतलब 1000 का मतलब क्या है, इसके मान ले पूरे की बैच की 1000 है इसमें। तो 1000 के लिए इसी जैसे मैंने इसी कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास की जो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट का क्या निकल के आ रहा है 0.128 m³ में निकाल दिया मैंने। m³ में क्योंकि m³ में निकालने के लिए 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। फिर नेक्स्ट मेरा तो फ्रेंड अब स्टेप दूसरे में देखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। हमारे सीमेंट निकल गई, सीमेंट निकालने के वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है 1 m³ के लिए। तो मास ऑफ द वाटर डिवाइड में स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू में 1000। तो मास ऑफ वाटर कितना निकाला था 1 m³ के लिए मैंने 149 kg। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 1 होती है। 1000 इंटू 1000 करेगा। तो 1000 करने के लिए क्या करेगा, इसकी कैलकुलेशन करेगा तो 0.149 m³, मतलब 1 m³ का वॉल्यूम निकल गया वाटर का, ये निकलेगा 1 m³ का सीमेंट का। तो उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सर, अब हमको एडमिक्सर का भी निकालना पड़ेगा। एडमिक्सर ऑफ द मास ऑफ द एडमिक्सर डिवाइड में स्पेसिफिक ग्रेविटी एडमिक्सर इंटू 1000। तो एक चीज़ है इसके अंदर थोड़ा देखने के लिए कि मास ऑफ द एडमिक्सर सीमेंट का, जो हमारे पास सीमेंट डल रही है ना, उस जो 403 kg सीमेंट पर m³ डल रही है उसका 1.2%, उसका 1.2% हमको लेना है एडमिक्सर। तो मैंने 1.2 इंटू में 403 kg डिवाइड में 100% के लिए 100 लगा दिया मैंने। तो 100 की कैलकुलेशन की मैंने 4.836 ये निकला। तो इसमें कि एडमिक्सर स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो एडमिक्सर की स्पेसिफिक ग्रेविटी, सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटी तो चाहिए कि फार्मूला बोला है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो एडमिक्सर की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको लेनी पड़ेगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या इसके एडमिक्सर की 1.21 है। तो इसके अंदर जो फार्मूला क्या रहेगा, जैसे कि 4.836 मास ऑफ एडमिक्सर रखा, स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने 1.21 रखी, 1000 किया इंटू 1000 किया। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास 0.03 मीटर m³, 0.03 m³ के अंदर मतलब कितने एडमिक्सर मिक्स होगा, kg में निकाल लेंगे बाद में इसको। फिर इसके बाद ये चीज़ निकल गई हमारे पास चारों चीज़। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि ऑल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, जितना हमारा वॉल्यूम निकाल लिया है, जैसे कि हमारे पास जैसे कि सीमेंट की निकली है, वाटर की वॉल्यूम निकली है, वाटर के बाद जैसे कि हमारे पास एडमिक्स की वॉल्यूम निकली है, तीनों को वॉल्यूम को क्या करते हैं प्लस करने के बाद एक माइनस कर देंगे इसके अंदर से, तीनों को प्लस करो और 1 को माइनस कर देते हैं। फार्मूला कि 1 माइनस में b प्लस में c प्लस में d का मतलब है कि हमारे पास जैसे कि सीमेंट का रहेगा, वाटर का रहेगा, एडमिक्सर का रहेगा, तीनों को जोड़ के प्लस माइनस 1 कर देंगे। तो ये वैल्यू इसमें यहाँ पुट कर दी मैंने। करने के बाद 0.728 ये क्या निकलेगी हमारे पास ऑल वॉल्यूम एग्रीगेट, टोटल सबका तीनों को वॉल्यूम का एग्रीगेट निकल गया मेरे पास 0.720। तो फ्रेंड अब मैंने वो ऑल वॉल्यूम निकाली थी, अब निकालना है मेरे को मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट। मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर क्या हो गया, सबसे पहले तो बोला चलेगा ऑल वॉल्यूम निकाल ली थी 0.720, फिर कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम जो सबसे पहले मैंने निकाली थी, फिर इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी। तो मैंने ऑल वॉल्यूम तो 0.70 निकाली, अभी निकाला है। कोर्स एग्रीगेट मैंने सबसे पहले आपको निकालना था 0.585 इंटू में स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी, स्पेसिफिक ग्रेविटी फर्स्ट पेज पे मैंने दिखाई थी कि कोर्स एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी 2.680 है, आपको ध्यान होगा। तो इंटू 1000 करेंगे, इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1129 kg पर m³ का क्या निकलेगा, ये कोर्स एग्रीगेट का वेट निकला है, टोटल का कोर्स एग्रीगेट का निकलेगा। एक बार दोबारा बताते हैं, ऑल वॉल्यूम तो मैंने अभी निकाला है 0.720, कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम इससे फर्स्ट पहले पेज में निकाला था कि रिड्यूस किया था मैंने इसमें 1% बढ़ा के
0.585। फिर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे फर्स्ट पेज पे दिखाई थी 2.680, 1000 इंटू कर देंगे तो टोटल इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो 1129 kg पर एम में रहेगी। तो उसी प्रकार से फाइन एग्रीगेट की निकालना। ये तो निकला हमारे पास कोर्स एग्रीगेट का। अब निकालेंगे हम फाइन एग्रीगेट का। फाइन एग्रीगेट का फार्मूला वही रहेगा कि आल वॉल्यूम 0.70। कोर्स एग्रीगेट का इसमें था कोर्स एग्रीगेट का 0.85, इसका रहेगा 0.415। जो आपको पीछे पेज मिला है वो निकाला वो रख देंगे। और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी सेंड की कितने 2.710 फर्स्ट पेज पे मिलेगी, 1000 कर देंगे इंटू तो 810 kg पर एम क्यूब निकलेगा। तो इस वेट को हम दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल जो बैच बना है मेरा एक 1 एम क्यूब का 1939 kg पर एम क्यूब का एक बैच बना है। तो ये क्या है, मेरा टोटल वेट आ चुका है 1 एम क्यूब का मटेरियल। तो इससे क्या करेंगे, मैंने ब्लेंडिंग देखा कि इसके अंदर मैंने 40 एम मिलाया है, मतलब इसके अंदर पूरा टोटल के अंदर 40 एम 40% लिया है मैंने, 20 एम मैंने 7% लिया है, 10 एम मैंने 9% लिया है इसके अंदर। और फाइन डस्ट तो मेरा आ चुका है 810 kg रहेगा 1 एम क्यूब के अंदर। ये क्या है कि 1129 का ये पार्ट रहेगा, 1129 है। तो मैंने जैसे इसका टोटल का निकाल लूँगा ना, टोटल का मैंने जैसे कि 40%, 7%, 9%, बाकी जो बचेगा मेरी सेंड बच जाएगी। तो जैसे कि देखा कि मैंने 891 kg कैसे निकल रहा है, अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालना है। ये ब्लेंडिंग आपको रखनी है कि 20 एम ज़्यादा रखना है, सैंड ज़्यादा रखना है, क्योंकि अगर मिक्स डिज़ाइन करोगे तो 20 एम तो ज़्यादा रहेगा, 10 इससे थोड़ा सा कम रहेगा, फिर सैंड ज़्यादा रहेगी, तभी मतलब कोई चीज़ जो स्ट्रक्चर है वो बॉन्डिंग कर पाएगा ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड मैंने कैलकुलेशन किया है कि जो मेरा जो 1939 kg है, इसके अंदर से मैंने 40% क्या रखा है, 40 रखा है, और इसके अंदर से 20 के अंदर 7% रखा है, 10 एम मैंने 9% रखा है। ये मैंने एक बैच बनाया, बैच बना के देखा तो मेरा मिक्स जो था वो ओके कंडीशन में था, अच्छी, मतलब ना तो इसमें ब्लेडिंग थी ना ये बात, इसमें गुड मिक्सिंग प्रॉपर्टी थी इसके अंदर। तो ये प्रॉपर्टी में निकाली। इसके अंदर से 891 kg 1 एम क्यूब के अंदर डालना है, 136 kg 1 एम क्यूब का डालना है, 175 kg एम क्यूब का डालना है, 810 kg में फाइन डस्ट डालना है। और एडमिक्स से कैसे निकालना है, एडमिक्स तो मैंने निकाला था सबसे पहले जैसे कि 0.003 1 एम क्यूब के अंदर, तो kg में कन्वर्ट कर लिया 3 kg में आज कन्वर्ट कर लिया मैंने 3 kg 1 एम क्यूब के अंदर डालना है। तो ये क्या था मेरे पास फ्रेंड 1 एम क्यूब का मटेरियल का था, ये मिक्स डिज़ाइन था। तो अगर फ्रेंड आपको कहीं भी समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट में बताना ज़रूर कि वहाँ से हमको समझ में नहीं आ पा रहा है, तो मैं फिर दोबारा अगेन टॉपिक उसको प्रिपेयर करूँगा। और आपको अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और लाइक कीजिए। और आपको ऐसी वीडियो, ऐसी मिक्स डिज़ाइन आपको मिलते रहेंगे। आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा मिक्स डिज़ाइन के ऊपर। जो भी मिक्स डिज़ाइन आपको अगर किस टॉपिक के ऊपर डिज़ाइन चाहिए वो मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं उस कमेंट के ऊपर डिज़ाइन का मिक्स डिज़ाइन कर सकता हूँ। और जो भी बोलोगे वो चीज़ मैं इसके अंदर आपको वीडियो डाल दूँगा। आप अगर वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको अगेन मिलती रहे। थैंक यू।